अप्रैल 2026 की तपिश अभी शुरू ही हुई थी कि देश के दो कोनों से ऐसी खबरें आईं जिन्होंने आधुनिकता के दावों की धज्जियां उड़ा दी। हजारीबाग की गरीबी और नासिक की अमीरी दोनों एक ही कतार में खड़ी नजर आई, ढोंगी और पाखंडियों के सामने घुटने टेके हुए। दो अलग अलग राज्यों, दो अलग अलग वर्गों की महिलाएं, लेकिन एक ही जाल, अंधविश्वास। झारखंड के हजारीबाग में एक अशिक्षित गरीब माँ ने अपने बेटे की बीमारी ठीक कराने के चक्कर में अपनी ही किशोर बेटी की बलि चढ़ा दी। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में कैप्टन अशोक खरात नाम के ढोंगी ज्योतिषी ने तंत्र मंत्र के नाम पर सैकड़ों पढ़ी लिखी संभ्रात परिवारों की महिलाओं का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग किया। ये दोनों घटनाएं यह साबित करती है कि अंधविश्वास न सिर्फ गरीब गांव की महिलाओं को बल्कि शहर की शिक्षित अमीर महिलाओं को भी बर्बाद कर देता है। पहली घटना है झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव की, जहां 25 मार्च 2026 की सुबह एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गांव के मिडिल स्कूल के पीछे घनी बांस की झाड़ी में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव पड़ा हुआ मिला। शव की हालत देखकर हर कोई सिहर उठा। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ, निजी अंगों में लकड़ी का टुकड़ा ठुसा हुआ। गांव वाले चीख पुकार मचाने लगे। तुरंत अफवाह फैल गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और किसी बाहर वाले गुंडों ने उसे मारकर यहाँ फेंक दिया है। बच्ची की माँ रेशमी देवी थाने पहुंची और रोते चिल्लाते हुए रिपोर्ट लिखाई। मेरी बेटी के साथ गलत काम किया गया है, उसे मारकर फेंक दिया गया है। खबर आग की तरह फैल गई। पूरे हजारीबाग, फिर पूरे झारखंड और देश भर में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस कहाँ सो रही है, बच्चियों की सुरक्षा कहाँ है के नारे लगने लगे। कई जगह प्रदर्शन हुए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गर्ल ट्रेंड करने लगा। झारखंड हाईकोर्ट तक ने मामले का संज्ञान लिया और प्रशासन को नोटिस जारी किया। सभी को लग रहा था कि यह एक सामान्य बलात्कार हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस ने जब गहन जांच शुरू की और एसआईटी गठित की तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस जांच और गिरफ्तार आरोपियों के बयान से चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। रेशमी देवी, जो अपने बेटे सुधीर की लंबे समय से चल रही मानसिक और शारीरिक बीमारी से बेहद परेशान थे, डॉक्टरों के पास जाने की बजाय वह गांव की ही एक तांत्रिक शांति देवी, जिन्हें भक्तिनी भी कहते हैं, के पास जाने लगे। शांति देवी ने रेशमी को आश्वासन दिया कि तुम्हारा बेटा पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक कुंवारी लड़की की बलि चढ़ानी होगी और बलि के लिए रामनवमी की अष्टमी की रात सबसे शुभ मुहूर्त है। रेशमी कई रातें जागकर सोचती रही। एक तरफ बेटे की जान, दूसरी तरफ अपनी 13 साल की मासूम बेटी। आखिरकार अंधविश्वास ने एक माँ की ममता को हरा दिया। उसने फैसला कर लिया कि अपनी ही बेटी को बलि चढ़ाने का। 24 मार्च की रात जब गांव में रामनवमी के मौके पर मंगला जुलूस निकल रहा था, तब रेशमी ने गांव के ही एक व्यक्ति भीमराव के साथ अपनी बेटी को बहला फुसलाकर शांति देवी के घर ले गई। वहां तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर तीनों ने मिलकर बच्ची का गला घोंट दिया। वह बेटी जो अपनी मां की गोदी में सर रखकर सोती थी, उसी मां के हाथों मौत के घाट उतार दी गई। हत्या के बाद शव को स्कूल के पीछे बांस की झाड़ी में फेंक दिया गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव के साथ जानबूझकर क्रूरता की गई। चेहरा पत्थर से कुचला गया और निजी अंगों में लकड़ी का टुकड़ा ठूंसा गया ताकि मामला दुष्कर्म और हत्या का लगे। फिर 2 अप्रैल 2026 को पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए लड़की की मां रेशमी देवी, तांत्रिक शांति देवी और गांव का एक व्यक्ति भीमराव को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। रेशमी देवी ने अपने बयान में बाद में बताया कि वह अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस घटना में सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं, पुत्र मोह भी गहराई से दिखाई देता है। सोचिए,
एक माँ के सामने 2 बच्चे हैं, दोनों उसके ही हिस्से हैं। फिर भी अगर वह बेटे को बचाने के लिए बेटी की बलि देने जैसा फैसला लेती है तो यह सिर्फ डर या गरीबी नहीं बताता, यह उस सोच की तरफ इशारा करता है जहां बेटे की ज़िंदगी को ज़्यादा कीमती माना जाता है। यह कहानी सिर्फ ओझा या तंत्र मंत्र की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां बेटा उम्मीद बन जाता है और बेटी विकल्प। उस माँ ने अपनी बेटी की जान नहीं ली, बल्कि समाज की उस सोच ने ली जहां आज भी बेटे की ज़िंदगी बेटी से ज़्यादा कीमती मानी जाती है। यह घटना अंधविश्वास की उस काली सच्चाई को उजागर करती है जो आज भी झारखंड के कई गांवों में मौजूद है। शिक्षा की कमी, गरीबी और जागरूकता का अभाव लोगों को ऐसे खतरनाक रास्ते पर धकेल देता है जहां एक माँ अपनी बेटी को खुद बलि चढ़ा देती है। आज पूरा देश इस घटना पर स्तब्ध है। एक तरफ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि हम कब तक अंधविश्वास के अंधेरे में जीते रहेंगे। डॉक्टर की जगह ओझा और साइंस की जगह तंत्र मंत्र पर भरोसा कब तक जारी रहेगा। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि अंधभक्ति और पुत्रमोह की उस भयावह ताकत की है जो ममता को भी निगल जाती है। दूसरी घटना है हजारीबाग से कोसों दूर महाराष्ट्र के नासिक की। यहाँ झोपड़ी नहीं बल्कि आलीशान बंगले थे। यहाँ रेशमी देवी जैसी अनपढ़ महिलाएं नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और रसूखदार परिवारों की पढ़ी लिखी महिलाएं थीं और इसके मसीहा का नाम था अशोक खरात। मार्च 2026 की शुरुआत में नासिक के एक शांत मोहल्ले में एक 35 वर्षीय महिला थाने पहुंची। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उसने बताया पिछले 3 साल से अशोक खरात बार बार उसका बलात्कार कर रहा था। समस्या लेकर आई थी लेकिन पूजा और वशीकरण के नाम पर शोषण का सिलसिला चलता रहा। अशोक खरात, जो खुद को मार्चेंट नेवी का रिटायर्ड अधिकारी और महान ज्योतिषी बताता था, उसके पास 200 करोड़ की संपत्ति थी और रसूख का ऐसा जाल कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में महिलाएं उसके दरबार में हाजिरी लगाती थी। खरात का शिकार मुख्य रूप से पढ़ी लिखी अमीर घरानों की महिलाएं थी जो बीमारी, नौकरी, परिवार की समस्या या वशीकरण के लिए उसके पास जाती थी। वह उन महिलाओं को खारा पानी देकर, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ होता था, उन्हें बेहोश करता था और फिर बलात्कार करता और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता। 18 मार्च 2026 को खरात को गिरफ्तार किया गया। एक एफआईआर से शुरू हुई कहानी तेजी से फैली। एसआईटी गठित हुई, एक के बाद एक शिकायतें आने लगी। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिनमें 8 बलात्कार और यौन शोषण के मामले हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा महिलाओं ने शिकायत की या फ़ोन पर जानकारी दी है। एसआईटी को 58 अश्लील वीडियो भी उनके सामने से बरामद हुई जिनमें अशोक खरात महिलाओं के साथ शोषण करते हुए दिख रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा अंधविश्वास को ख़त्म कर देगी, लेकिन नासिक के मामले ने इस दावे को झुठला दिया है। अंधविश्वास केवल अज्ञानता से नहीं बल्कि डर से उपजता है। हजारीबाग में वह डर बेटे को खोने का था, नासिक में वह डर सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक असफलता का था। सच्चाई जो दोनों मामलों से निकलती है, अंधविश्वास कोई गरीबों की बीमारी नहीं है। शिक्षा और अमीरी भी इसे पूरी तरह नहीं रोक पाती जब तक वैज्ञानिक सोच और तर्क ना हो। यह केवल 2 अलग अलग राज्यों की खबरें नहीं है बल्कि यह हमारे समाज के उस गहरे नासूर की दास्तान है जिसे अंधविश्वास कहते हैं। जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और स्कूलों में वैज्ञानिक सोच की शिक्षा ही इसका एकमात्र इलाज है। हजारीबाग की वह मासूम बच्ची और नासिक की वे पीड़ित महिलाएं चीख चीख कर एक ही बात कह रही है, भगवान और विश्वास के नाम पर अपनी तर्क शक्ति को गिरवी मत रखिए। असली योद्धा डॉक्टर है और असली ज्योतिष मेहनत और सही सोच है। इसके अलावा जो कुछ भी है वह केवल विनाश का रास्ता है। जब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान तर्क और विज्ञान के बजाय ताबीज़ों और तंत्र मंत्र में ढूंढेंगे, तब तक कोई ना कोई ओझा हमारी मासूम बेटियों को खून बहाएगा और कोई ना कोई कैप्टन हमारी माताओं बहनों की इज्जत से खेलता रहेगा। धन्यवाद।